Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू राधा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हैं ग्रेस राधा माता जी। माता जी परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी की शिष्या हैं, काफी समय से इस्कॉन में हैं, काफी समय से दीक्षित हैं, बहुत अच्छा से माता जी प्रचार कर रही हैं। तो माता जी पहले भी कई बार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और माता जी जो है आज हम लोग माता जी से श्रवण करेंगे। तो हम सबको पता है माता जी बहुत प्रश्न पूछती हैं, तो आई एम श्योर सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करके आए होंगे। तो ओवर टू यू माता, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिघ्नस्वराट्, तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम्, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्णा। So Canto 3, Chapter 16, Shloka number 29 and 30. Okay. भगवान् अनुगाव आहा यातं मां भैष्टम् आस्तु सं, ब्रह्म तेजः समर्थोऽपि हन्तुं नीचे मतं तुमे। एतत् पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा, पुरावा वरिता द्वारी विशन्ति मयि उपारते। हरे कृष्णा। तो आपने अभी शायद देखा होगा, मैंने ग्रुप में एक आज प्रभुपाद जी का कोट भेजा है। कैन एनीवन रीड दैट कोट प्लीज? Yeah, Hare Krishna Mataji, Pranam. I will read. प्लीज पढ़िए। Yeah, wait Mataji, मैं open कर रही हूँ। 21st of January, if God wants to kill somebody, oh, nobody can protect him, and if God want to protect him, oh, nobody can kill him. San Francisco, January 21st, 1967. हरे कृष्णा। करेक्ट। तो ये जो आज का पर्पट है इससे रिलेटेड था, तो कोइंसिडेंटली यही कोट आया, तो इसलिए मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया ये वाला कोट। ठीक है। तो इफ कृष्णा वांट्स टू किल अस, नो वन कैन सेव यू। इफ कृष्णा वांट्स टू सेव यू, नो वन कैन किल यू। ये हम हमेशा बोलते हैं, मारे कृष्णा राखे खे और राखे कृष्णा मारे खे। तो इसीलिए ये पर्पट में कृष्णा बोल रहे हैं जो तो जय विजय हैं, तो उनको वो कह रहे हैं कि जाओ जाके अपना बर्थ लो, और ये जो तुम्हें श्राप मिला है ये मेरे ही सैंक्शन से मिला है, क्योंकि मैंने इस श्राप पे ठप्पा मारा है, इसीलिए तुम्हें ये श्राप मिला। और ये मेरी ही मर्जी है कि तुम श्राप लो, ये लो और तुम जाके धरती पे जन्म लो। ठीक है। अदरवाइज जय विजय आर वेरी नाइस डिवोटीज, उनको कोई भी कर्स नहीं कर सकता, और डिवोटीज, प्योर डिवोटीज के ऊपर कोई कर्स लागू नहीं होता। तो कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर कि ये मेरा ही सैंक्शन था, इसीलिए आपको ये, मैं एक पढ़ लेती हूँ इसमें। All these incidents therefore were designed by the Lord himself for the sake of his pastimes in this material world. ठीक है। तो इसमें एक और लास्ट लाइन आती है कि
यहाँ पे कह रहे हैं all glory is unto you. A devotee once accepted by the Lord can never fall down. That is the conclusion of this incident. चलो, तो यहाँ पे कृष्णा ने जय विजय के भक्त थे और जय विजय अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे थे, तो फिर भी उन्हें ये कर्स मिला। तो लेकिन कृष्णा सबके हृदय में है एज कौन से विष्णु? परमात्मा। बट उनका नाम क्या है हमारे हृदय में? क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो क्षीरोदक्षाय रूप में बैठ के वो हमारे हृदय में जो चल रहा है वो सब समझते हैं। तो कृष्णा कह रहे हैं ही सो पॉजिटिव, द पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम कृष्णा, के वो कह रहे हैं कि भक्ति में थोड़ा सा भी कोई आगे बढ़ता है, ही कैन नेवर फॉल डाउन। श्लोका है भगवत गीता में, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते। नेहा विक्रम, एनीवन नोज? प्रत्यवायु न विद्यते त्रायते महतो धर्मस्य त्रायतो महते। Right. So see, I knew the shloka very well, but just now I just missed it. This is also the will of the Lord. Very well I knew this shloka. Okay. So swalpam apyasya dharmasya trayate bhayato mahat. तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि भय मत रखो, डोंट बी स्कैर्ड। जैसे भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा था मा शुचः सर्वधर्मान परित्यज्य, तो यहाँ पर भी उनको वो आश्वासन दे रहे हैं कि डू नॉट बी स्कैर्ड। यहाँ पर श्लोका में ये वर्ड है भयष्टम। भयष्टम मतलब फियर, डू नॉट फियर। Okay, so he's saying go do your duties. I am sending you, do your duties, अपना जन्म लो and then come back to me fulfilling all your duties, है ना। तो इसमें मैं आपको आज 3 स्टोरीज बताने वाली हूँ कि will of the Lord. I have one very nice children's book, Will of God, है ना। तो इस will of God में क्या है, एक स्टोरी के एक किंग था और उसका मिनिस्टर थे। तो किंग और मिनिस्टर थे बहुत अच्छे फ्रेंड्स, लेकिन जो भी किंग कोई बात से अपसेट होते थे तो मिनिस्टर बोलते थे डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ये भगवान की ही प्लान है। तो एक दिन किंग ने डिसाइड किया कि मैं हंटिंग करने जा रहा हूँ और मुझे अपने सब सोल्जर्स के साथ और अपने मिनिस्टर के साथ वो सब गए जंगल में हंटिंग करने के लिए। तो जब वो गए हंटिंग करने के लिए तो अंदर डीप जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने वहां पर एक स्नेक को देखा। एक पाइथन था बहुत जहरीला और वो खड़ा था कि वो किंग को डसे। तो वहां से जिस घोड़े पे वो किंग था, अगर आपको फोटो दिख रही है, आई डोंट नो, कैन यू सी? ओके। तो वो जो घोड़ा था वो स्नेक को देख के डर गया, तो वो उछल के वो दौड़ गया। तो इसी बीच जो किंग था वो गिर गया घोड़े से, और जो वो गिरा तो स्नेक ने किंग के अंगूठे पे डसा। ठीक है, जब किंग के अंगूठे पे डसा तो बहुत सारा खून निकला और डस कर वो स्नेक चला गया वहां से। अब किंग क्या करे, किंग बहुत अपसेट हो गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरी मृत्यु आने वाली है। तो उसने अपना सॉर्ड निकाला, अपना तलवार निकाली और अपना जो अंगूठा था उसको काट दिया कि अगर मैं यहीं से ही अंगूठा काट दूंगा तो सारा जो जहर है वो मेरे फुल बॉडी में नहीं स्प्रेड होगा। तो ऐसे ही उन्होंने अपना अंगूठा काटा और जो उनका मिनिस्टर था उनके साथ में, उसने अच्छे से पट्टी करी और एकदम सांत्वना देते हुए कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, ये भी भगवान का ही एक प्लान है, इसमें भी कुछ भगवान की मर्जी होगी। अब ये सुनकर किंग बहुत नाराज हो गया कि यहाँ पर मेरा खून, अंगूठा कट गया, मेरा खून बह रहा है, मैं मरने वाला था, और इसमें भी ये कह रहा है कि इसमें भी भगवान की कोई मर्जी होगी। तो ही गॉट वेरी एंग्री विद द मिनिस्टर और उसने अपने सोल्जर्स को कहा कि तुम इस मिनिस्टर को लेके जाओ और इसे बंदी बना दो और मैं अकेला ही हंटिंग के लिए जाऊंगा। उसने दृढ़ता से ये निश्चय कर लिया था कि मैं हंटिंग करने जाने वाला हूँ। तो जब वो हंटिंग के लिए गया अकेला डीप जंगल में, वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी जो ढूंढ रही थी कोई कि हमें मिले कोई इंसान और हम उसे काली माँ को हम सैक्रिफाइस में उसे अर्पण करें।
तो जब ये किंग मिला तो सब ये ट्राइबल ने उस किंग को पकड़ लिया और अपने सरदार के पास ले गए और कहा कि आज हमारे सरदार बहुत खुश होंगे हमसे और हमें इतना एक रॉयल किंग मिला है और महाकाली को रॉयल ब्लड ऑफर होने वाला है। तो जब वो जाते हैं तो उसको रेडी करते हैं कि काली माँ के सामने उसकी सैक्रिफाइस देने के लिए। तो जैसे ही उसकी गर्दन काटने जा रहे होते हैं तो जो इंसान काट रहा होता है उसने देखा कि उसके अंगूठे पे ये बैंडेज लगी हुई थी, बैंडेज। तो ये प्रथा है कि काली माँ को जो भी सैक्रिफाइस या कुछ दिया जाता है वो इंसान कंप्लीट शरीर होना चाहिए, उसका कोई भी अंग उसका कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये अंगूठा कटा हुआ था तो उन्होंने कहा ये कैंडिडेट सही नहीं है माँ काली के लिए, इसे हटाओ यहाँ से और दूसरा लाओ। ठीक है, तो वो फिर बच गए, उसकी जान बच गई और वो वहां से चला गया। और जब उसकी जान बची वो अपने कासल में वापस गया, अपने महल में वापस गया और उसने अपने मिनिस्टर को वहां से छुड़ाया और कहा कि मुझे माफ कर दो कि तुमने सही ही कहा था कि ये भगवान का ही एक विल है, भगवान का ही प्लान है, भगवान ने ही सैंक्शन किया था कि मेरा हाथ कटे, उंगली कटे और मेरी जान बच जाए। तो फिर मिनिस्टर ने आगे से क्या कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका हाथ कटा और आप मेरे से नाराज हुए और आपने मुझे भेज दिया। अगर मैं आपके साथ होता तो आपको छोड़ के वो मुझे बलि लगाते, क्योंकि मुझ में तो कोई अंग कटे हुए नहीं थे, है ना। तो ऐसे ही उस समय हमें बहुत तकलीफ होती है जब हमारे साथ विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि ये भगवान का ही प्लान था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर कृष्णा जय विजय को कह रहे हैं कि डिपार्ट दिस प्लेस एंड डू नॉट फियर, ऑल ग्लोरीज अनटू यू, दो आई एम केपेबल ऑफ नलिफाइंग द ब्राह्मणास कर्स आई विल नॉट डू। सो कृष्णा उनको कह रहे हैं कि मैं ये कर्स को नलिफाई कर सकता हूँ, मैं इसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं इसको सैंक्शन, मैं इसको अप्रूव करता हूँ ताकि हमें इससे कोई सीख मिले और दूसरों को भी इससे कोई सीख मिले। ठीक है, तो ये एक था कि विल ऑफ द लॉर्ड के हिसाब से हम चलेंगे, सो दैट इज द बेस्ट वे, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द लॉर्ड इज गॉट फॉर अस इन आवर लाइफ। अब एक और दूसरी स्टोरी बताती हूँ। एक अभी हम लोग गए थे तिरुपति बालाजी, तो वहां पर हमने कथा सुनी थी। एक था हाथी रामदास डिवोटी, ठीक है, उसका नाम था। तो वो नॉर्थ इंडिया से था, हाथी रामदास। तो नॉर्थ इंडिया से जब वो आया था वहां पर तिरुपति में ही आया था, तो वो बहुत भगवान की भक्ति करता था, बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करता था। तो जब वो इतनी भक्ति करता गया तो भगवान उससे, बालाजी उससे बहुत प्रसन्न हो गए। तो बालाजी रोज उसके घर में आते थे और रामदास और बालाजी चेस खेलते थे इकट्ठे। ठीक है, तो एक दिन जो मंदिर में जो पुजारी थे उन्होंने देखा कि बालाजी का तो एक जो पायल है वो मिसिंग है, वो है ही नहीं वहां पर। तो परेशान हो गए, किधर गया। तो जो उन्होंने बोला जाओ, अपने गार्ड्स को भेजा और बोला जाके सब घरों में चेक करके आओ कि भगवान का जो पायल है वो कहीं किसी के घर में तो नहीं रह गई या किसी ने चोरी तो नहीं करी। तो वो गार्ड्स गए, हर जगह नॉक करते हुए और आए रामदास के घर में। अब रामदास और बालाजी खेल रहे थे और बालाजी का पायल गिर गया था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी आए थे, हमेशा ऐसे करते हैं, पायल गिर जाती है या उनका अंगवस्त्र गिर जाता है किसी के घर में, ऐसे कुछ ना कुछ बालाजी करते हैं। तो फिर पायल तो क्या हुआ उस समय के बालाजी वहां पर थे और बालाजी ने सुना कि कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है। तो जब देखा कि ये तो पुजारी के सब गार्ड्स आए हैं, तो पुजारी तो वहां से बालाजी बैक डोर से निकल गए। और जब बैक डोर से निकले वहां पर उनका दूसरा भी वो पायल वहां पे छूट गया। ठीक है, तो जब आपको छूटा तो जब गार्ड्स ने खोला और देखा कि भाई हमें चेकिंग करनी है कि यहाँ पे बालाजी का जो पायल है वो कहीं यहाँ पे छूट तो नहीं गया। तो जब उन्होंने देखा
कि वहाँ बालाजी का पायल रामदास के घर में ही वहाँ पड़ा था। तो रामदास ने कहा कि बालाजी तो रोज मेरे घर चेस खेलने आते हैं, तो आज आए थे, शायद गिर गया होगा, बट मैंने चुराया नहीं है उनका पायल। तो ऐसे ही उनको ले गए पुजारी के पास, और पुजारी ने कहा कि इसको एक बड़े गोदाम में डाल दो जहाँ पर बहुत सारा गन्ना है, ठीक है, बड़ा बड़ा गन्ना है, तो इस गन्ने के बीच में वो मर जाएगा। इतने बड़े गन्ना बहुत ऊंचा होता है ना जब उगता है, तो इतना बड़े बड़े गन्ने के बीच में इसको डाल दो और वहां पे वो मर जाएगा। तब बालाजी ने क्या किया, एक हाथी का रूप लिया और वो गोदाम में जाके सारा जो शुगर केन था, सारा गन्ना था, वो सारा गन्ना खा गए, क्योंकि हाथी को गन्ना बहुत पसंद है। और जब वो गन्ना खा लिया और रामदास की रक्षा करी, रामदास को बचा लिया, और तब से उनका नाम बना हाथी रामदास वहां पर। तो हमने ये कथा वहां बालाजी में सुनी थी। सो कृष्णा सैंक्शन, अगेन कृष्णा सैंक्शन दिस फॉर हिज डिवोटी, ठीक है, कि उसको जाना था, उसको पकड़ा गए, और फिर कृष्णा ही आते हैं हेल्प करने के लिए वापस, बिकॉज ही नोज दैट त्रायतो भयतो महा, डू नॉट फियर स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। थोड़ी सी भी, यहाँ तो रामदास ने बहुत भक्ति करी थी, पर स्वल्प भी भक्ति हम करेंगे तो भी भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आ सकते हैं। अब ये जो 30th श्लोका है, इसमें है कि यहाँ पर जो रमाया लिखा है, रमाया मतलब लक्ष्मी जी। तो स्टोरी ऐसे है कि सरस्वती रिवर के तट पर बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। ये स्टोरी आप सबको पता होगी। तो सब सोच रहे थे कि भगवान कौन श्रेष्ठ है, कौन से भगवान है श्रेष्ठ, कौन है सब देवी देवताओं में से, या भगवान ही कौन श्रेष्ठ है। तो सब सोच रहे थे कि कैसे हम पता लगाएं कि भगवान कौन है। तो उन्होंने भृगु मुनि को अपॉइंट किया कि आप जाके सबको देखिए, परखिए और बताइए कि भगवान कौन है। तो ऐसे ही भृगु मुनि जाते हैं पहले ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी कौन है भृगु मुनि के, क्या रिलेशनशिप है दोनों का? पुत्र है ना। तो जब पुत्र आता है अपने पिता के सामने, तो वो प्रणाम करते हैं और उनसे ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन भृगु मुनि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मेंटली, मन से उन्होंने अपराध किया, और इसको देखकर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए, और भृगु मुनि को समझ में आ गया कि वो क्रोधित हो गए हैं, ठीक है। तो वो समझ गए कि मन से उन्होंने अपराध किया है, और भृगु मुनि और ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, तो वो वहां से निकल गए, ठीक है। उसके बाद गए शिव जी के पास। तो अब उन्होंने वचन से, मतलब मुख से उन्होंने वहां पर अपराध किया। शिव जी उनको आलिंगन करने आए कि मेरा भाई आया है, मैं उसको आलिंगन करता हूँ। लेकिन भृगु मुनि ने कहा कि दूर हटो, तुम्हारे बॉडी में सब राख है, तुम्हारे गले में स्नेक है, तुमने जो पहना हुआ है वस्त्र भी ढंग से नहीं पहने हुए हैं, तुम मुझे आलिंगन नहीं करो। तो उन्होंने वचन से भी शिव जी का निरादर किया और अपराध किया। फिर तीसरा वहां से जाते हैं विष्णु जी के पास, और विष्णु जी बैठी हैं और लक्ष्मी जी उनके चेस्ट पे, लक्ष्मी जी का वास रहता है विष्णु जी के। तो उन्होंने विष्णु जी के छाती पे जोर से पांव से धक्का मारा। अब विष्णु जी का क्या था रिएक्शन? उन्होंने बोला कि हे भृगु मुनि, मुझे माफ कीजिए, मेरा चेस्ट तो बहुत ही कड़क है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत हार्ड है, तो आपको जरूर पैर में लगा होगा। तो फिर तब भृगु जी समझे कि यही भगवान है। अब ये जो हुई कथा, तो लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आया कि आपने उसको कुछ बोला भी नहीं, वो ये मेरा स्थान है और जहाँ पर मैं रहती हूँ, और उसी स्थान पर आके भृगु ने लात मारी है। तो लक्ष्मी जी वहां से रूठ कर चली जाती है, और लक्ष्मी जी रूठ के जाती है, कहाँ जाती है? वो धरती पे आ जाती है। और जब वो धरती पे आती है, वो आती है कोल्हापुर में। वहां पर एक बहुत बड़ा लक्ष्मी जी का मंदिर है, वेरी फेमस मंदिर है, आई डोंट नो द फुल नेम। तो वो वहां पर आती हैं, ठीक है। फिर उनको मनाने के लिए कृष्णा ऊपर से आते हैं एज वेंकट गोविंदा, लाइक हु इज बालाजी ओनली, ठीक है। उनको मनाने के लिए आते हैं नीचे, और उनको मनाकर इसी दौरान वराह देव का भी अवतार होता है, और वो भूदेवी से भी शादी करते हैं और लक्ष्मी जी से भी वापस शादी करते हैं, और उनको लेके चले जाते हैं ऊपर।
और उनके दोनों से शादी करते हैं। तो इसीलिए बालाजी के पास जब हम जाते हैं वहां पर भूदेवी भी है और लक्ष्मी जी भी हैं। तो अब लक्ष्मी जी जब ऊपर आ रही थी, वही जय विजय जो खड़े थे, लक्ष्मी जी को मना कर दिया अंदर आने के लिए। तो इसीलिए लक्ष्मी जी बहुत अपसेट हुई उनसे और उनको श्राप दिया कि तुमको अभी इस भूलोक धरती पर जाना होगा। तो लक्ष्मी जी का वचन रखने के लिए जो उन्होंने बोला, कृष्णा ने ये सब जो ये दिस इज ऑल लेयर्स ऑफ हिस्ट्री जो पहले हुई थी, to keep the words of his devotee who was Lakshmi ji, he played this whole game. So that is why Krishna says that he is so, we say that Krishna is so हमारी कृपा, हमारे ऊपर इतनी कृपा रखते हैं भगवान कि वो जैसे ब्रह्मा जी ने भी कुछ दे दिया वरदान, तो उनकी वरदान के भी लाज रखने के लिए वो सब कुछ करते हैं। किसको दिया था वरदान ब्रह्मा जी ने, और किसकी बात ब्रह्मा जी की बात रखने के लिए कृष्णा ने क्या किया था? सॉरी माता जी, हाँ, हिरण्यकशिपु। किसने कहा माता जी आपका नाम? जया, आवाज बहुत कम आ रही थी। ओके जया, हरे कृष्णा। यस जी प्रभु। नहीं, वही बोल रहा था मैं, इसका आवाज ही नहीं आ रहा है उसका, हम लोग को सुना नहीं पा रहे। हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही लोग सब, इवन शिव जी भी अनेक दे देते हैं वरदान। जैसे रावण को भी वरदान दिया था, तो बट राम के रूप में आए भगवान और उनका वध किया और उनको भी मुक्ति प्रदान की। ऐसे ही नारद मुनि ने दिया श्राप किसको? मणिग्रीव, नलकुबेर और मणिग्रीव। और फिर कृष्णा ही आए और उस श्राप से उनकी मुक्ति कराई। ऐसे ही बहुत सारे, और उनका उद्धार किया, बेसिकली उनको अपलिफ्ट किया, अपनी कृपा दी और उनको अपलिफ्ट किया। So like this only we have to crave for the Lord's kripa, which can be only God by doing bhakti, है ना? भगवान ने, जैसे मैंने कहा, नेहा भिक्रमनाशोस्ति, even if you do a little bit of bhakti, Krishna will help us. So if we live our life for Srimad Bhagavatam, like how Prabhu is doing everyday katha of Srimad Bhagavatam, and we live our life as per Srimad Bhagavatam and do bhakti every day, then there is no doubt that we will go back home, back to Godhead, which is very important and very, very urgent for us, because we are living in this world which is the Davanal, है ना? इतना यहाँ पर mess है that we should not aspire to take birth again and come back here in this mess and become again a relative, a wife, a husband, a child, a mother, or anything of anyone, and then do our activities again. It is very, very difficult. So we have to do our activities here in such a way that the Lord sees us and we go back home, back to Godhead in this Janma. For that we need to practice our bhakti very, very strong, very, very दृढ़ता से हमें अपनी भक्ति करनी है। Hare Krishna. I think 3 stories was too much for you all today. थैंक यू माता, वेरी नाइस सेशन। और ये जो तीनों जो आपने कहानियां भी सुनाई, वाज सो नाइस। और मैं इसमें खाली ये बोलना चाह रहा था कि जैसे वो जो पहला जो कथा था जिसमें वो जो राजा का उंगली कट गया था, तो ये भी भगवान का ही कृपा है। और हम लोग को इससे ये सीख लेना चाहिए कि हम लोग भी जब ऐसा कुछ छोटा मोटा होता है तो वी शुड टेक इट एज मर्सी। ये भगवान का ही कृपा है। एक्चुअली सर कटने वाला था, लेकिन उंगली में अपना काम चला लेते हैं वो। सो वी शुड बी, यार हम लोग क्या, थोड़ा सा उंगली कटने पे हम लोग भगवान को कोसना शुरू करते रहिए, भगवान क्या कर दिया। बट वी डोंट नो, हमारे कर्म इतने बुरे हैं कि एक्चुअली इससे बहुत ज्यादा होना था, लेकिन भगवान हल्के से उसको निकाल देते हैं। तो ये एक सीख उसमें से ले सकते हैं। और जो दूसरा अपने भृगु मुनि का भी जो कथा सुनाया, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। इसमें खाली एक, एक्चुअली बहुत दिनों से मेरे
मतलब मैंने बहुत पहले, आप इनको जानती थी ना, वेंकट प्रभु जो देरा में रहते थे, शांति माता जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब उनके उनसे सुना था ये मैंने कि जब भृगु मुनि ने जब उनके चेस्ट पे लात मारी, तो भृगु मुनि मतलब उन्होंने ये कहा कि मेरा चेस्ट तो एकदम वज्र की तरह है, शायद आपको ही लग गया होगा, मुझे तो कुछ नहीं है। मेरी हम्बली वो है ना, उनका पाँव मसाज करना लगते हैं। और वाइल मसाजिंग, भृगु मुनि के टो में एक आंख थी, वो उन्होंने फोड़ दी, उन्होंने, भगवान ने उनकी जो थी मसल करते करते, मसाज करते करते उन्होंने वो फोड़ दी। तो ये एक्चुअली में कुछ ऑथेंटिक ऐसा, मतलब मैंने सुना तो था उनसे, लेकिन मैं ऐसा कुछ कहीं पे ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं पाया। तो मैं बोला चलो आपसे भी एक बार पूछता हूँ, आपने कहीं पे ऐसा कुछ सुना है या कहीं पे ऐसा? मैंने सुना है प्रभु जी, बट मुझे अभी आप बोल रहे हो तो हल्का याद आ रहा है, बट आई एम नॉट क्लियर ऑन दिस वन। ओके जी, ओके। तो यही एक सुना था कि ऐसा उनका, मतलब उनके टो में भी एक उनकी आंख थी भृगु मुनि के, तो वो उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने फोड़ दी थी वो। वही एक था। ऐसे ही ध्रुव महाराज भी जो इतने बड़े किंग के बेटे थे, उनको भी भेज दिया गया था, है ना। तो भगवान की विल थी आगे कि भाई उनको एक भगवान का धाम मिल जाएगा पूरा। भगवान के धाम चले गए वो, पहले उनको थोड़ी तपस्या करनी पड़ी, फिर उन्होंने नारद मुनि गुरु को बुलाया। ऐसे ही हमारा जैसे कल यहाँ पर एक महाराज थे हमारे यहाँ, भक्ति वैभव आश्रय महाराज, वो आए हुए थे। उन्होंने भी ये भागवतम में श्लोका बताया कि ये हमारा जो शरीर है, ये जैसे एक बोट के जैसे है, और हमारी जो लाइफ है बोट के जैसे है, और बोट में जैसे कैप्टन है वो गुरु, जो गुरु हमें चला रहा है। और हम भगवान, हम इतने सब कुछ हमें देते हैं, अनुकूल परिस्थिति देते हैं, वो हमको मंदिर देते हैं, सामने घर के घर देते हैं, कंठी देते हैं, माला देते हैं, प्रसाद देते हैं, सब कुछ देते हैं। और फिर भी अगर हम भगवान की भक्ति ना कर सके तो हमारी आत्मा की आत्महत्या हम खुद ही कर रहे हैं अपने हाथ से, है ना। तो इसीलिए हमें जो भी हमारे को परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में हम, भगवान ने बहुत अनुकूल परिस्थितियां दी हैं, उसका लाभ उठा के हमें भक्ति करनी चाहिए रोज, हमेशा। नित्यम भागवत सेवया। हरे कृष्णा।